जगदलपुर संजय गांधी वार्ड में रेलवे की जमीन पर बने अवैध मकानों को तोड़ने के लिए रेलवे प्रबंधन ने भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में कुल 32 मकान ध्वस्त कर दिए गए। घटना की जानकारी जैसे ही कांग्रेस नेता और वार्ड पार्षद कोमल सेना को लगी, वे तत्काल घटनास्थल पहुंचे और रेलवे प्रबंधन से कार्रवाई रोकने की अपील की, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं के विरोध के बाद रेलवे प्रबंधन ने कुछ दिनों के लिए अतिक्रमण पर कार्रवाई को टालने का फैसला किया। जगदलपुर रेलवे एडीएम ने बताया कि रेलवे की जमीन पर कई बार नोटिस देने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया था, इसलिए यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि मानवीय आधार पर अतिक्रमणकारियों को थोड़ी मोहलत दी गई है, लेकिन जल्द ही पुनः कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि 2021 में रेलवे द्वारा नोटिस जारी किया गया था और विस्थापन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भी भरवाए गए थे। उन्होंने रेलवे प्रबंधन से कहा कि विस्थापन प्रक्रिया पूरी होने तक तोड़फोड़ की कार्रवाई स्थगित की जाए। यह है कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री 1 रुपए में अडानी अंबानी को जमीन बेच सकते हैं, परंतु ये भारत देश के लोगों की, बांग्लादेश या पाकिस्तान से नहीं आए। इनको भी कहीं ना कहीं इनकी विस्थापन की प्रक्रिया इस सरकार को और यहाँ के रेल प्रशासन को करना चाहिए। अचानक याका तोड़ देना बिना नोटिस के, बिना एसडीएम तहसीलदार के अनुपस्थिति में, यह कार्रवाई बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और जबरन बेवजह परेशान किया जा रहा है। हमारा तो एक ही मांग है कि सभी लोगों को विस्थापन होने के बाद गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। पर यह सरकार बुलडोजर वाली सरकार है, जानबूझकर गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सभी लोगों को पक्का मकान मिल जाएगा। आज 26 में लोगों घर टूट रहा है, 25-26 में। मतलब इस देश में सिर्फ अमीरों के लिए काम हो रहा है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं। एक अचानक से आए सर, पुलिस वाले लोग पूरा घर को तोड़ दिए, पूरा सत्यानाश कर दिए। ना पहले नोटिस दिए हम लोग को, ना कुछ दिए, कुछ भी हमको नहीं बताया किसने। तो सुबह भी हमको आके बताना था ना, तो हम लोग खाली करते। सुबह भी आके नहीं बताया, हम लोग काम से गए थे। काम से आने के बाद देखने पूरा तोड़ दे रहे, पूरा सामान को निकाल दे रहे। सामान भी आधा पूरा तोड़ फोड़ दिए, पूरा घर को पूरा सत्यानाश कर दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? हैं, अभी कहाँ जाएंगे? हम, मेरा माँ है ना, बाप है, हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। उतना घर बना के हम लोग इतना साल से जब है तब तो कोई कार्रवाई नहीं किया। अब यहाँ कहता है ना, क्यों तोड़ दिए बताओ? हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? ये हम लोग पहले से ये लोग एंक्रोचमेंट करके रहा था, तो हम लोग नोटिस दिया, सब एसडीएम को भी लेटर दिया और लोकल पुलिस में भी दिया। सब लोग हमको डेट भी फिक्स किया। हम लोग 30 तारीख को लेटर दिया। पहले 2 महीने से चल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट। एक बार फिक्स किया तो फिर दसरा है करके फिर पोस्टपोनमेंट करके 11 तारीख को दिया था। इसलिए फोर्स सब आया तो हम लोग ये चालू किया डेमोलिश। सर, जब तोड़ने से पहले हाँ, सबको इंटीमेशन दिया। सुबह कैसा होगा? हम लोग पहले से बोल रहे हैं ना, खाली करना है, हम लोग तोड़ देगा करके, इसलिए वो लोग भी रेडी है खाली करने का। मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली थी कि यहाँ तोड़फोड़ किया जा रहा है। मेरे द्वारा जब निरीक्षण के लिए मैं जब हर दिन जैसे वार्ड में निकलती हूँ घूमने के लिए, इस तरह से मैं निकली हुई थी। अचानक से मैं देखी कि रेलवे के बीच के क्वार्टर से टूट रहे थे। मैं जाके जब ईएन साहब से बात करी तो उनके द्वारा ये कहा गया कि 2 ही लाइन तोड़ा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जाएगा। फिर अचानक से वो इधर आए और ये जो झोपड़ी घर है उन लोगों को वो तोड़ने लगे। जब मेरे द्वारा रोका गया तो यही बोला गया कि ये हमारे पास में नोटिस है, हमारे को इनको नोटिस हम दिए हैं, हमारे को बिल्कुल आप यहाँ से हट जाइए, हम मकानों को तोड़ेंगे बोल के। देखिए, अभी रेलवे के द्वारा जो है यहाँ तोड़फोड़ का जो है कार्रवाई शुरू किया गया, जिसका जानकारी हमारे सम्मानित पार्षद कोमल सेना जी के द्वारा दिया गया। और यहाँ आने के बाद हमको यह पता लग रहा है कि पुराना नोटिस जो दिया गया था उसके अलावा रेलवे विभाग के द्वारा जो है कोई भी बीच में कोई चर्चा नहीं की गई। और मैं आपको ये बता दूं, 2022 में जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस के आधार पर उस समय जिला प्रशासन, निगम प्रशासन के द्वारा भी ये बात की गई थी। और यहाँ के जितने अधिकतर जो रहवासी हैं उनका प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म भी भरा गया है। वो एक प्रोसेस उधर चालू है, पर जिला प्रशासन के द्वारा, निगम प्रशासन के द्वारा इनके साथ, रेलवे के साथ भी कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया गया। आज उनको उनके द्वारा बताया गया, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि तोड़फोड़ अभी रोक दें, जिसका आग्रह को उन्होंने स्वीकार करके तोड़फोड़ को रोक दिया है। और जितने लोगों का फॉर्म भराया गया है उन लोगों को का कॉरेस्पॉन्डेंस नगर निगम के माध्यम से मंगलवार तक हम करवाएंगे इनसे।